Exercise number 9.2. First problem, a rectangular acrylic sheet, एक चार कोनी रेक्टेंगुलर एक्रेलिक शीट है, इज 36 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। तो वो लंबी कितनी है 36 सेंटीमीटर और चौड़ी कितनी है 25 सेंटीमीटर। फ्रॉम इट 56 सर्कुलर बटन्स, तो उसमें से 56 सर्कुलर बटन्स each of diameter 3.5 have been cut। तो इतने कट कर रहे हैं इसको 56 सर्कुलर बटन्स कट कर रहे हैं जिसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो रिमेनिंग शीट जो बच जाएंगी उसका एरिया हमको मालूम करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहले तो यहाँ पर हम ये समझ जाएंगे कि क्या है ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसमें से क्या कर रहे हैं सर्कुलर बटन्स कट कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर शीट का एरिया मालूम करेंगे। तो यहाँ पर डायमेंशंस दिए गए हैं सर्कुलर शीट के, वो है द डायमेंशंस ऑफ अ rectangular acrylic sheet। तो जो शीट के डायमेंशन है वो है 36 सेंटीमीटर बाई यानी हम क्रॉस करेंगे 25 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर इसका जो एरिया रहेगा देयरफॉर इट्स एरिया, जो इसका एरिया रहेगा वो रहेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 36 इंटू 25। सो 36 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, 2 6 ज़ा 12, 1 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 0 8 प्लस 2 10, 1 7 8 9, सो 900। तो एरिया कितना है हमको 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया था सर्कुलर शीट का। अभी जो डायमीटर दिए एक बटन का वो कितना है 3.5। सो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर बटन इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हमको डायमीटर दिए तो हम इससे रेडियस मालूम कर सकते हैं। सो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर। सो 3.5 बाई 2। तो मैं चाहे तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ 3.5 को 7 बाई 2, क्योंकि 7 बाई 2 कितना होता है 3.5। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, और ऑलरेडी ये 2 है तो उसको भी लिख लेंगे हम 2 2 ज़ा 4, सो 7 बाई 4। ओके, अब हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ ईच बटन। सो एरिया ऑफ ईच बटन, तो एक एक बटन जो है वो सर्कुलर शेप में है, तो एरिया ऑफ दी सर्कल मालूम करना है हमें। तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। सो पाई मीन्स 22 बाई 7, और रेडियस यहाँ पर से आया हमें 7 बाई 4। सो इंटू 7 बाई 4, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स 7 बाई 4 इंटू 7 बाई 4। तो चाहे तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा। तो ये हो गया 11 इंटू 7 बाई 4 2 ज़ा 8। ओके, तो 11 7 ज़ा 77 बाई 8। तो मैं इसे इतना ही लिख रहा हूँ एरिया को, और हम क्या करेंगे अब रिमेनिंग एरिया मालूम करेंगे। लेकिन रिमेनिंग एरिया मालूम करने से पहले ऐसा जो एरिया है वो 56 बटन्स के लिए मालूम करना है। द एरिया ऑफ 56 सच बटन्स, तो ऐसे 56 बटन्स का एरिया कितना होता, उसके लिए हमें क्या करना है 56 को
एक बटन के एरिया से मल्टीप्लाई करना है। 56 इंटू 77/8, 8 1 जा 8 7 जा, सो 8 7 जा 56 हो गया। 7 इंटू 7 7 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 प्लस 4 53, सो 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया 56 बटन्स का। अब हम रिमेनिंग शीट का एरिया मालूम करेंगे। Therefore, the area of the remaining sheet, तो रिमेनिंग शीट का एरिया हम इस तरीके से मालूम करेंगे। तो जो शीट है उसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट माइनस एरिया ऑफ कितने बटन्स कट करे 56, एरिया ऑफ 56 बटन्स। तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ द सर्कुलर रेक्टेंगुलर शीट जो है उसका एरिया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 56 बटन्स, एरिया ऑफ 56 बटन्स है 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हम माइनस करेंगे 900 में से 539, सो 10 10 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 3 6, और ये था 8 8 में से 5 अगर हम निकाल देंगे तो 3, सो 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 361 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। Second problem, find the area of a circle inscribed in a square of side 28 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द सर्कल अपने को मालूम करना है और वो किस में है, स्क्वायर में है। ठीक है, ये चार कोनी स्क्वायर में सर्कल है, तो वो सर्कल का एरिया मालूम करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या होना ज़रूरी है, रेडियस। रेडियस के लिए क्या होना ज़रूरी है, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर कहाँ से आएगा, अगर हम ये लाइन को देखेंगे, दिस इज द डायमीटर, द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर से गुजरने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये तो साइड ऑफ द स्क्वायर है, तो इसके बराबर ये लाइन है जो कि डायमीटर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो डायमीटर ऑफ द सर्कल है वो एक्चुअल में यहाँ पर साइड ऑफ द स्क्वायर है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो जो सर्कल का डायमीटर है डी, वो क्या है, साइड है किसका, स्क्वायर का, साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो मैं डी लिख सकता हूं, साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना है 28 सेंटीमीटर। तो ये हो गया डायमीटर। अब हमें मालूम करना है रेडियस। सो रेडियस जो है वो होता है डायमीटर का आधा। सो आर इज इक्वल्स टू डी बाई 2। सो डी कितना है 28 सेंटीमीटर बाई 2, 2 1 जा 2 4 जा 8, सो इट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रेडियस। तो जब हमें रेडियस मिल गया तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। सो एरिया हम मालूम करेंगे। तो एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब है 22/7 और जो आर है वो है 14, यहाँ पर दे दिया गया 14 इंटू 14, सो 7 1 जा 7 2 जा 14। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इससे 14 से, तो मिलेगा मेरे को 28, 2 14 जा 28। सो 28 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, सो इट इज 6, 5 प्लस 6 1 11, 5 प्लस 1 6, सो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो है वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो एरिया मालूम करना है अपने को
ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स में। ये है फर्स्ट बिट, इसके अंदर यहाँ पर आधा सर्कल और आधा सर्कल दे दिया गया, टोटल 4 आधे सर्कल दिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर का आधा है, ये डायमीटर का आधा है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी डायमीटर का आधा है। तो अगर मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस होने का है, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, मतलब ये अंदर वाला साइड ऑफ द स्क्वायर होना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, डी। ओके, तो सबसे पहले हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए क्या लेंगे, d/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए क्या लिखेंगे, d/2। तो चलिए हम लिखते हैं d प्लस d/2 प्लस d/2 इज इक्वल्स टू, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया लगा, 42 सेंटीमीटर। सो ये हो गया d, ये है हाफ d। तो आधा आधा d ऐड करने पर हमें मिलेगा कंप्लीट एक d इज इक्वल्स टू 42, d प्लस d 2d इज इक्वल्स टू 42, 2 गया नीचे। सो d इज इक्वल्स टू 42/2, 2 1s are 2 2s are 2 1s are। सो d इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया डायमीटर, और इसी के साथ ये है साइड ऑफ द स्क्वायर, जो अंदर का स्क्वायर है उसका साइड है वो। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ द स्क्वायर है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें रेडियस मालूम करना है सेमी सर्कल का। जब हमारे डायमीटर मालूम हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसका रेडियस भी हम इजीली मालूम कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस होता है डायमीटर का आधा। सो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, तो ये है आधा, डायमीटर का आधा, दैट इज 21/2। सो इट इज r इज इक्वल्स टू 21/2। हम चाहे तो इसका आधा कर सकते हैं, मगर कि मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इसका आधा करने पर 10.5 आएगा। ओके, तो अब हम आधे सर्कल का एरिया मालूम करेंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, तो आधे सर्कल का एरिया हम मालूम करेंगे। सो आधे सर्कल मीन्स सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्कल का मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2। सो पाई का मतलब 22/7, आर है 21/2 इंटू 21/2 बाई 2। ओके, तो 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 हम यहां से कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमें मिलेगा 11 है 21 इंटू 21, तो ये तो कैंसिल कर सकते हैं हम, 7 1 जा 7 3 जा। सो 11 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इंटू 11 बाई, ये नीचे 2 है, 2 2 जा 4। ओके, सो 11 इंटू 63/4 ये आ गया ऐसा। अब हमें अगर इसको कैंसिल वगैरह करके हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है सो इसको कैंसिल नहीं करूंगा, मैं सीधा डायरेक्टली 11 को 63 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। 63 इंटू 11, तो मिलेगा हमें 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6। सो 3 आया, 6 प्लस 3 9 आया, ये 6। सो इट इज 693/4। सो 693/4 आ गया। अब मेरे को ऐसे 4 सर्कल्स का एरिया मालूम करना है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 4 शेडेड, 4 जो शेड करे हुए हैं सेमी सर्कल्स, 4 शेडेड सेमी सर्कल्स, सो इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा हमको, 4 इंटू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल है 4 इंटू 693/4, 693/4। सो 4 4 कैंसिल कर दिया मैं, तो एरिया ऑफ 4 शेडेड सेमी सर्कल्स है 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड बिट,
तो यहाँ पर हमें डायमीटर दे दिया गया, ये बड़ा सर्कल है तो बड़े सर्कल का जो डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। और जो अंदर वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर है 10.5। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या मालूम करना है अपने को, शेडेड रीजन का एरिया। तो डायमीटर ऑफ द बिग सर्कल, तो बड़े सर्कल का डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, सॉरी इट इज मीटर, ओनली मीटर, तो 21 मीटर। तो रेडियस ऑफ द बिग सर्कल मालूम करेंगे अपन। तो जैसा कि हम इससे पहले बोले थे, रेडियस क्या है, डायमीटर का आधा, यानी 21 सेंटीमीटर का आधा। सो 21/2, यह कितना मिलेगा हमको, 10.5 मिलेगा। हम चाहे तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एरिया ऑफ द बिग सर्कल मालूम कर लेंगे। सो एरिया ऑफ द बिग सर्कल, तो बड़े सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई मतलब 22/7 और आर कितना है यहाँ पर 21/2। सो 21/2 इंटू 21/2, सो 2 1 जा 2 11 जा 7 1 जा 7 3 जा 11 3 जा 33 इंटू 21/2, ये आ गया हमको एरिया ऑफ द बिग सर्कल। सो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया कितना, 693। सो 693/2। सो 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर कितना बचा, 1। तो डेसिमल लेंगे तो हम 10, 2 5 जा 10। सो द आंसर इज 346.5। नेक्स्ट, ये है मीटर स्क्वायर में, ये हो गया एरिया बड़े सर्कल का। अभी हमें छोटे सर्कल का एरिया मालूम करना है। तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ दी, जो छोटा वाला सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो है सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू 10.5 मीटर। तो इसको लिखेंगे हम रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो 10.5 सेंटीमीटर बाई 2, ठीक है। तो इसको हम आगे नहीं करेंगे और इसी को हम इस्तेमाल करेंगे एरिया में। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो क्यों ये आधा सर्कल है इसीलिए हम लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अब हम लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 10.5/2 इंटू 10.5/2 बाई 2। सो 7 1 जा 7 1 जा 0.7, यहाँ पर 3 बच गए तो 7 5 जा 35। सो 2 1 जा 2 11 जा, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 11 इंटू 1.5 कर लेंगे। सो 11 इंटू 1.5 जो है वो 15 है, तो इसीलिए हम 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। सो द आंसर इज 165, ठीक है। अब ये आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। अब हम 105 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 105 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 5 1 जा 5 प्लस 3 8। जीरो से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको 0 0 0। नेक्स्ट 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। सो 5 2 8 plus 5 13, 1 6 plus 1 7 1। So 17325, this is the required value। लेकिन यहाँ पर हम डेसिमल एक नंबर के बाद में है, 2 नंबरों के बाद, तो हम यहाँ पर डेसिमल प्लेस करेंगे 17325 2 नंबरों के बाद। तो 25 से पहले नीचे क्या है 2 2 2 जा 4, सो बाई 4। अब ये हो गया एरिया। तो अभी हम ऐसे कितने सेमी सर्कल्स हैं यहाँ पर, 2, तो 2 सेमी सर्कल्स का एरिया मालूम करेंगे। सो एरिया ऑफ 2
सेमी सर्कल्स। ऐसे दो एरिया मतलब हम आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 173.25 बाई 4। सो 2 1 जा 2 2 जा। अभी हमें 173.25 का आधा करना होगा। सो 173.25 by 2। सो 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बच गया, तो 0.0 डेसिमल 0, तो 2 5 जा 10। तो पॉइंट जो है वो 3 डिजिट्स के बाद में है, तो हम लिख सकते हैं 86.625। सो 86.625 क्या है ये? मीटर स्क्वायर। अभी हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मालूम करना है। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मालूम करने के लिए बड़े सर्कल में से एरिया ऑफ बिग सर्कल, बड़े सर्कल में से हमें माइनस करना होगा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, दो छोटे सर्कलों को माइनस करना होगा। सो बड़ा जो सर्कल है उसका एरिया है 346.5 माइनस 86, छोटे सर्कलों का एरिया है 86, सेमी सर्कल्स का 86.625। तो अभी हम इन दोनों को माइनस करते हैं। तो क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर कर लूँगा 346.5 माइनस 86.625। तो यहाँ पर 5 के बाद में कोई डिजिट नहीं है तो मैं 0 0 ले लूँगा, दोनों को माइनस करना है। तो ये हो गया 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, और ये 14 में से 6 निकाले तो 8, और ये 15 में से 6 निकाले तो 9 हो गया, और ये 13 में से 8 निकालने पर 5, और ये हो गया 2। सो द आंसर इज 259.875 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है 259.875 मीटर स्क्वायर।